नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर अपने अकाउंट में कवर इमेज बदल दिया। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस संग अपनी फोटो लगाकर हार्ड पावर विजन का संदेश दिया है। बयान के मुताबिक एक्स पर मुख्यमंत्री ने जो फेरबदल किया है उसे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण के जरिए उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब हो गया है। उन्होंने इस बदलाव से 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट और सामरिक शक्ति के संगम का भी संकेत प्रदेशवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। बजट के जरिए सीएम आदित्यनाथ ने संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था फर्श से अर्श तक पहुंच गई है, जो राज्य के विकास, सुरक्षा और निवेश के त्रिकोणीय मॉडल को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री का यह सुपरसोनिक केसरिया संदेश बताता है कि उत्तर प्रदेश विकास का इंजन और प्रदेशवासियों की सुरक्षा का कवच भी बन गया है। शासन ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामा में भले ही समय के पंचायत चुनाव कराने का दावा किया है, लेकिन तमाम जटिल प्रक्रियाओं के चलते ऐसा होना संभव होता नजर नहीं आ रहा है। समय से चुनाव कराने में सबसे अधिक बाधा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को गठन न होना है। गठन के बाद भी आयोग को सीटों की आरक्षण प्रक्रिया तय करने में 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। इसके अलावा कई और भी औपचारिकताएं पूरी करनी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में समय से चुनाव कराने को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसी साल अप्रैल मई में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने का समय नियत है, लेकिन अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है और इस वजह से आगे की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। हालांकि इससे पहले पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी प्रदेश में पंचायत चुनाव समयानुसार अप्रैल मई में कराए जाने की बात कह चुके हैं, लेकिन तैयारियों के लिहाज से इसको लेकर संशय है। और वहीं सूत्रों का कहना है कि अभी भी यदि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है तो भी समय से चुनाव कराना संभव नहीं है। कम से कम 1 या 2 महीने चुनाव को टालना ही पड़ सकता है। यूपी की नई आबकारी नीति में शराब को लेकर कई बदलाव होने जा रहे हैं। यह नीति के बाद देशी शराब के दाम बढ़ने जा रहे हैं और कैबिनेट द्वारा नई गई आबकारी नीति और आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और नई आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों के बाद आगामी 1 अप्रैल से देसी शराब के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी और देशी शराब की ड्यूटी 165 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 173 रुपए कर दी जाएगी। इससे उसके दाम में 5 रुपए का इजाफा हो सकता है। और वहीं 4 अन्य धारिता वाली शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के राजस्व में 7.5% का इजाफा हुआ है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 71,278 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। देसी शराब के दामों में इजाफा होने के करीब 1,500 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व मिलेगा। शहरों में देशी शराब की खपत होने की दृष्टिगत कोटा घटाया जाएगा, जबकि ग्रामीण इलाकों की दुकानों का बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में निर्मित शराब और अन्य उत्पादों को विदेश में निर्यात करने के लिए आबकारी निर्यात नीति लाई गई है। यह नीति लाने वाला यूपी देश का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश में कोडिन युक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण और बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कानपुर और वाराणसी पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की है तथा 35 लाख रुपए से अधिक की धनराशि वाला बैंक खाता फ्रीज कराया गया है। पुलिस के अनुसार कानपुर निवासी विनोद अग्रवाल पहले से ही कोडिन सिरप मामले में जेल में है और उसके विरुद्ध कलेक्टरगंज थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त ने अवैध कोडिन सिरप कारोबार से अर्जित धनराशि से विभिन्न संपत्तियां अर्जित की थी। वाराणसी पुलिस की टीम ने सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में जब्ती की कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान कानपुर नगर के अलग अलग क्षेत्र में स्थित लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त की गई हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई केवल आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर आपराधिक आर्थिक ढांचे को ध्वस्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मामले में वित्तीय लेन देन, बैंक खातों और संपत्ति अभिलेखों की गहन जांच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 दशक से ज्यादा समय से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी अपराधी परवेज को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहचान बदलकर अलग अलग शहरों में रह रहा था और हाल ही के दिनों में अलीगढ़ में ई रिक्शा चलाकर छिपा जीवन बिता रहा था। एसएसपी सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में वांछित और इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा था और इसी क्रम में एसओजी सर्विलांस टीम और थाना उत्तर प्रदेश की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि परवेज बैंदी के पुलिया के पास मौजूद है और पुलिस ने घेराबंदी की और खुद को घिरा देखा आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की जिससे परवेज के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे पकड़ लिया गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी वर्षों तक अलग अलग नामों से पहचान छिपाता रहा। हाल ही में वह अलीगढ़ के थाना कवारसी इलाके में ई रिक्शा चलाकर रह रहा था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब उसके पुराने मामलों और संभावित अन्य आपराधिक एक्शन की जांच कर रही है। देखिए, परवेज है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हाल पता ये वारसी थाना अलीगढ़ इसका है। ये उत्तर थाने में वर्ष 2005 में 140/2005 460 आईपीसी का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये लगातार फरार चल रहा था। मफरूरी में इसके विरुद्ध चार्जशीट भी लगी थी। ये लगातार 21 सालों से फरार चल रहा था। इसमें डीआईजी आगरा रेंज साहब द्वारा इसमें 50,000 का इनाम भी इसके विरुद्ध घोषित किया गया था तथा 18 मई 2006 को कोर्ट द्वारा अस्थायी एनबीडब्ल्यू भी इसके विरुद्ध जारी हुआ था। एसओजी सर्विलांस टीम इसकी लगातार खोजबीन कर रही थी। संभावित स्थानों पे इसकी खोजबीन करते हुए दबिश भी दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये बेदी की पुलिया क्षेत्र में आए हुए है, छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे उत्तर पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसमें इसके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन के लगभग इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है विभिन्न थानों में। गैंगस्टर भी फिरोजाबाद से और अलीगढ़ दोनों जगह से इसके विरुद्ध हो चुका है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इससे जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही एक बाइक बरामद हुई है जो बिना नंबर प्लेट की है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक रिहायशी इलाके में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। यह घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में हुई, जहां पर अचानक हुए धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक मजदूरी करने वाले तपन के घर में उसकी पत्नी ज्योति शाम के समय रसोई में चाय बना रही थी और इसी दौरान गैस सिलेंडर में कथित रूप से लीकेज हुआ और आग भड़क उठी। कुछ ही सेकंड में तेज धमाका हुआ, जिससे आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। परिवार के सदस्य बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज लपटों से आग फैल गई और हादसे के दौरान पड़ोसी महेश श्रीवास्तव ने साहस दिखाते हुए घर में फंसी महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश की और इस प्रयास में वे खुद भी आग में झुलस गए। परिवार में तपन, उनकी मां मायादेवी, पत्नी ज्योति और बेटी विशाखा शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। कल्याणपुर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सिलेंडर लीकेज के कारण आग लगने की बात सामने आई है, जिसके बाद विस्फोट हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी कांड की यादें अभी धुंधली ही नहीं हुई थी कि लखनऊ के बंथरा इलाके में एक 12वीं कक्षा के छात्र ने अपनी कार से 6 लोगों को कुचल दिया और इस दर्दनाक हादसे में 6 साल के बच्चे की भी जान चली गई। पुलिस के मुताबिक कानपुर रोड पर स्थित हनुमान मंदिर के पास एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने पहले अपने एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी और इसके बाद अनियंत्रित होकर कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि 12वीं कक्षा का एक छात्र जो कथित तौर पर स्कूल फेयरवेल से लौट रहा था, छात्र के साथ उसकी एक महिला साथी भी मौजूद थी। हादसे में कुल 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 वर्षीय दीक्षांत पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के तुरंत बाद आरोपी छात्र घबरा गया, उसके अपनी महिला मित्र को रास्ते में उतार दिया और कार लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जब लड़की से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर दुर्घटना में शामिल स्विफ्ट कार को बरामद कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि छात्र स्कूल से लौट रहा था और कार बरामद कर ली गई है। फरार छात्र की तलाश के लिए टीमें लगा दी गई हैं।
सोनभद्र जिले की एक अदालत ने 15 वर्षीय अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस लड़की ने पिछले ही महीने एक बच्ची को जन्म दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कानून अमित वीर सिंह की अदालत ने उस पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 1,20,000 रुपए पीड़िता को दिए जाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर मुलजिम को 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।